नमस्कार। एक नए वीडियो के साथ खजवट कविता कोश में फिर आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने का कष्ट करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो सकें। इस वीडियो में यूपी बोर्ड की 11वीं कक्षा में हिंदी और सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम में निर्धारित कबीरदास कृत साखी शीर्षक दोहों की सरल व्याख्या प्रस्तुत की गई है। देखें। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जे कछु चितवय राम बिन सोई काल की पास। शब्दार्थ। चिंता तो हरि नाम की। चिंता माने चिंतन, नाव माने नाम, चितवय चितवय माने चिंतन करना, पास माने होता है बंधन। काल की पास, काल की पास माने मृत्यु का बंधन। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने ईश्वर के नाम की महत्ता पर प्रकाश डाला है। कहते हैं कबीरदास जी कि चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, कि हमें केवल ईश्वर के नाम का ही चिंतन करना चाहिए, अन्य वस्तुओं का नहीं। हम चिंतन में डूबे रहते हैं भौतिक वस्तुओं के, सांसारिक भोग विलास की जो वस्तुएं हैं, इसी में हमारा जीवन व्यर्थ में ही नष्ट हो जाता है। कबीरदास मना करते हैं, कहते हैं और न चिंता दास, और कोई चिंतन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जे कुछ चितवय राम बिन सोई काल के पास, कि अन्य जो भी चिंतन है वह काल की पास है। पास माने बंधन है, वह काल का बंधन है। वह हमें काल के बंधन में बांधने वाला है, वह हमें काल के पास पहुंचाने वाला है, वह हमें गर्त में ढकेलने वाला है। इसलिए हमें अन्य चिंतन नहीं करना चाहिए। हमें मानव तन मिला है इसीलिए कि हम भगवान की भक्ति करके अपना उद्धार कर सकें, मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। जिस परमात्मा से हम बिछड़े हैं उसमें समाहित हो सकें। इसलिए कहते हैं कि हे मनुष्यों, हे लोगों, चिंतन तो भगवान के नाम का ही करना चाहिए और कोई चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि और दूसरे सारे चिंतन जो है वो हमें काल के पास में बांधने वाले हैं। काव्यगत सौंदर्य, सांसारिक वस्तुओं का चिंतन हमें मृत्यु के बंधन में डालने वाला है, आवागमन के चक्कर में डालने वाला है। इसी तथ्य पर बल दिया है कबीरदास जी ने। भाषा पंचमेल खिचड़ी, जिसको सदुक्कड़ी कहते हैं, सब शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद, रस शांत, छंद दोहा है। आगे कहते हैं कि तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई जित देखो तित तू, बारी फेरी बल गई जित देखो तित तू। तो इस साखी में कबीरदास जी ने साधना की चरमा अवस्था का वर्णन किया है। तू तू करता, तू तू करने का मतलब कि तेरा नाम लेते हुए ईश्वर से संबोधित। हूं माने अहंकार, अहम का जो भाव है। बारी फेरी, बार बार का फेरा, बार बार जन्म लेना और बार बार मरना। बल गई माने समाप्त हो गई। तो कह रहे हैं
कि तू करता तू भया, कि हे प्रभु तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम लेते लेते मैं तुझ जैसा ही हो गया हूं, मुझ में रही न हूं, अब मेरा अहंकार समाप्त हो गया है। इसलिए कहते हैं कि बारी फेरी बल गई, अब मेरा जन्म और मरण का चक्कर समाप्त हो गया है, मुझे मुक्ति मिल गई है। जित देखूं तित तू, मैं जहां भी देखता हूं वहां मुझे तू ही तू देखता है, तुम्हारे ही दर्शन होते हैं। इस दोहे में अद्वैत सिद्धांत की काव्यमयी व्याख्या कबीरदास ने प्रस्तुत की है। आत्मा परमात्मा का अंश है और वही उसका गंतव्य है, यही बताया है। प्रतीकात्मक शैली है, भाषा सदुक्कड़ी है, शब्द शक्ति अभिधा है, गुण प्रसाद है, रस शांत रस भक्ति रस, छंद तो दोहा है ही, अलंकार यमक रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश। आगे देखें, ये कहते हैं कि कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी, जाके संगते बिछुड़िया, ताही के संग लाग। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी जीव को अज्ञान की निद्रा से जागने के लिए कह रहे हैं। ये मनुष्य अज्ञान की निद्रा में सोते सोते पूरी जिंदगी बिता देता है और व्यर्थ में ही जीवन खो देता है, अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाता। इसलिए कह रहे हैं कि कबीर सूता क्या करे, सोया हुआ मनुष्य क्या कर सकता है। सोया हुआ मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ करना है, जगना जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि हे अज्ञान की नींद में सोए हुए मनुष्य, काहे न देखे जाग, जग करके क्यों नहीं देखता। तू कर सकता है लेकिन सो करके नहीं कर सकता, तुम में बहुत अधिक क्षमता है, बहुत अधिक शक्ति है, लेकिन जब तक तू अज्ञान के नींद में सोया है तब तक तू कुछ भी नहीं कर सकता। और ज्ञान की बात क्या है, कहते हैं कि जाके संगते बिछुड़िया, जिसके साथ से तू बिछुड़ा हुआ है, जिस परमेश्वर का तू अंग है, जिस ब्रह्म से अलग होकर के तू कष्ट भोग रहा है, दुख भोग परेशान हो रहा है, ताही के संग लाग, उसी के साथ लग जा, उसी के चिंतन में लग जा, उसी से मिल जा। तुम्हारे कष्टों का, तुम्हारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। इसके पहले तुम्हें दुखों से, कष्टों से, परेशानियों से निजात मिलना संभव नहीं है। इसलिए कहा कि कबीर सूता क्या करे, सोया हुआ मनुष्य क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं। काहे न देखे जाग, जग करके क्यों नहीं देखते। तू अज्ञान को छोड़ करके होश में आ जा, ज्ञान में आ जा, गुरु की शरण में चल जा और गुरु से ज्ञान प्राप्त करके जब तुम होश में आ जाओगे, ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे, तब तुम्हारा ब्रह्म से मेल हो जाएगा और तुम्हारे कष्टों का अंत हो जाएगा। जीव ब्रह्म का अंश है, इस तथ्य पर बल दिया गया है। प्रतीकात्मक शैली है, भाषा सदुक्कड़ी है, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद, रस शांत, छंद दोहा है, अलंकार अन्योक्ति है, भाव साम्य में कह सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आगे देखिए, केशव कही कही कूकिए, ना सोइए असरार, आ रात दिवस के कुकड़े कबहू लगे पुकार। केशव कही कही कूकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस के कुकड़े कबहू लगे पुकार। केशव, केशव भगवान का नाम है, भगवान का नाम। कूकिए, कूकना माने जैसे कोयल कूकती है, बोलना, बार बार कहिए। असरार माने
व्यर्थ में, बेकार में हट करके, कुकड़े माने बुलाने से, बोलने से, कहने से, कबहू माने कभी तो। वो इस साखी में कबीरदास जी ने भगवान के नाम स्मरण की महिमा पर प्रकाश डाला है। कहते हैं कि केशव कही कही कूकिए, हे प्राणी, हे मनुष्य, तुम बार बार भगवान का नाम पुकारो, बार बार भगवान को स्मरण करो, मत सोइए असरार, हट करके व्यर्थ में सोना छोड़ दे। व्यर्थ में सोने से कोई फायदा नहीं है। वो कहते हैं कि बार बार के कुकड़े कहते हैं जब तुम बार बार भगवान को स्मरण करेगा, बार बार भगवान को पुकारेगा तो कबहू तो लगे पुकार, तो कभी न कभी तुम्हारी पुकार उन तक जाएगी, कभी न कभी उनका हृदय तुम्हारे पर द्रवित होगा और वो तुम्हारे कष्टों को हर लेंगे। दूसरा अन्य कोई उपाय नहीं है। इस दोहे में कवि ने नवधा भक्ति की महिमा को प्रतिपादित किया है। भाषा पंचमेल खिचड़ी यानी सदुकड़ी है। शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद, रस शांत, छंद दोहा है, अलंकार रूप का अतिशयोक्ति और अनुप्रास है। आगे, लंबा मार्ग दूर घर बिकट पंथ बहुमार, लंबा मार्ग दूर घर बिकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। बिकट माने कठिन, और मार माने होता है लुटेरे, ठगड़े, दीदार माने दर्शन। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी यह बताना चाहते हैं कि भगवान की प्राप्ति का मार्ग कठिनाइयों से भरा हुआ है। कहते हैं कि लंबा मार्ग, ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग यानी साधना का पथ जो है, साधना का मार्ग जो है बहुत लंबा है, दूर घर, क्योंकि परमात्मा का धाम बहुत दूर है। अर्थात भगवान की प्राप्ति के लिए लंबे समय तक साधना जरूरी है। कहते हैं कि यह मार्ग केवल लंबा ही नहीं है, इसमें और भी संकट है। विकट पंथ है, रास्ता विकट है, आसानी से कटने वाला नहीं है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ रूपी लुटेरे भी इस पथ पर आगे बढ़ने में बाधक हैं। बहुमार, मार माने बाधा, तमाम बाधाएं हैं जो आपको पकड़ पर इस मार्ग पर आगे बढ़ने से रोकेंगी। तो इसलिए सवाल कर दिया कि कहो संतों क्यों पाइए। संतों से पूछते हैं कि हे संतों, आप बताओ कि क्यों पाइए, कैसे प्राप्त करें दुर्लभ हरि दीदार, भगवान के दुर्लभ दीदार को, भगवान का दुर्लभ दर्शन, फिर कैसे सब। संतों से इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि संतों ने उस रास्ते को देखा है, संतों ने भगवान का साक्षात्कार किया है। कहने का आशय इनका यह है कि यदि भगवान को प्राप्त करना है तो संतों की संगत में चले जाओ, वो संत लोग आपको भगवान का मार्ग दिखा देंगे, भगवान का दर्शन, भगवान का साक्षात्कार करा देंगे। इस दोहे में इस तथ्य पर बल दिया गया है कि विकार रहित होकर लंबी साधना के बाद ही भगवान का दर्शन संभव है। भाषा खिचड़ी है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है, रस शांत है, छंद दोहा है और अलंकार रूप का अतिशयोक्ति है। धन्यवाद।